हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। काफी टाइम से आप लोग मुझे बोल रहे थे कि 3D कैमरा पे वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा कि एक सीरीज ही क्यों ना बना दे, बेसिक्स टू एडवांस तक। सबसे स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कैसे कैमरा क्रिएट होता है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, उसको एनिमेशन कैसे देते हैं, ये सब चीजें मैं बताने वाला हूँ। वीडियो एंडिंग तक जरूर देखना, आप पक्का कुछ सीख के ही जाओगे। 3D कैमरा सीरीज का ये सबसे पहला वीडियो रहेगा। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन रखना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर आ जाए और आप इस सीरीज के कोई भी वीडियोस मिस ना करो। तो अब सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका 3D कैमरा आफ्टर इफेक्ट्स में बनेगा। तो सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करना और एक कॉम बना लो 30 या 60 FPS का, जैसा आपको चाहिए। मैं ओके पे क्लिक करूंगा और मेरा कॉम बन गया है। तो सबसे पहले कुछ इमेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं। मैंने एक PNG प्लेन का इमेज लिया है और बैकग्राउंड में एक वीडियो लिया है स्काई का। तो सबसे पहले अगर हमको 3D इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पे नीचे टॉगल स्विचेस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखेगा, आपको इन दोनों को क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने सारे इमेज और वीडियोस को 3D किया तो आपको कुछ ऐसे एक्सेस दिखेंगे। इस एक्सेस से आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे, एंड ये डेप्थ में भी जाएगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। मैंने इनको 3D कर लिया, बट अब मैं कैमरा कहाँ से लाऊं। कैमरा लाने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है। एंड यू कैन सी आपको यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करना। ये बहुत सिंपल है, इस पे आप छेड़छाड़ मत करना। डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करने से आपका जो बैकग्राउंड है उसमें ब्लर इफेक्ट आपको दिखेगा और डेप्थ दिखेगी, उसके लिए ये वाला ऑप्शन। तो इसको मैं अभी ऑफ ही रख रहा हूँ, मैं बाद में ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रीसेट्स में बहुत सारे आपको लेंसेज मिल जाते हैं। मैं 50mm पे यूज कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे 1 नोड एंड 2 नोड है, तो ऑलवेज 2 नोड कैमरा पे ही अपना कैमरा यूज करना। एंड नाउ इसको क्लिक करना ओके। नाउ आपको यहाँ पे कैमरा दिख रहा होगा, बट यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा। अगर आपको यहाँ देखना है कि कैमरा कहाँ पे है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन छुपा हुआ है। इसको आप 2 व्यू करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक दिख गया एक्टिव कैमरा, जो हमको रियल टाइम दिखा रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या एडिट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमको पर्सपेक्टिव चेंज करके दिखा रहा है। तो जैसे मैं अगर कैमरा पे सिलेक्ट करूंगा तो यू कैन सी ये है मेरा कैमरा। ऊपर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे टॉप लिखा है, मतलब ये टॉप व्यू है। आप इसको राइट व्यू भी ले सकते हो, जैसे मैंने राइट व्यू लिया, या आप कस्टम व्यू भी ले सकते हो, जैसे ये। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो प्रेजेंट हो रहा है वो यहीं पे है, ये मेरा कैमरा है, और जो भी ये कैप्चर कर रहा है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्टिव कैमरा में। इफ़ मैं अपना कैमरा Z एक्सेस पे आगे पीछे मूव करूँगा तो यू कैन सी लेफ्ट साइड में भी आपको मूव होता हुआ दिख रहा है। तो कैमरा बनाने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑर्बिट अराउंड। इससे क्या होता है, इससे आप कैमरा को कोई भी एंगल में मूव कर सकते हो। अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से ही सब कुछ मूव कर रहा हूँ। आप पूरे कैमरा को ही मूव कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। वो रोटेशन था एंड ये पूरा पोजीशन है। एंड थर्ड वाला ऑप्शन है जूम के लिए। कोई भी चीज़ पे आपको जूम करना है या जूम आउट करना है तो थर्ड वाला ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है। पर भाई मुझे तो डेप्थ नहीं दिख रही, डेप्थ कैसे लाऊं? तो डेप्थ लाने के लिए सबसे पहले मैंने BG को सिलेक्ट किया है और मैं BG को लेके जाता हूँ पीछे। BG को मुझे थोड़ा सा डेप्थ देना है। यू कैन सी कैसा दिख रहा है ये। मैंने BG को सिंपली, ये जो ब्लू कलर की लाइन है Z एक्सेस, इससे पीछे लिया है इसको। ये प्लेन से थोड़ा अलग हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि BG आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ से कट गया है BG। तो इसको स्केल इन कर सकते हो। एंड नाउ अगर आपको कैमरा मूव करना है तो मैंने थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया और कैमरा मुझे मूव करना है। यू कैन सी थोड़ा सा आपको एक पैरेलेक्स इफेक्ट दिख रहा होगा। सेम अगर मैं सेकेंड वाला यूज़ करूँ तो ऐसा दिखता है, और मैं फर्स्ट वाला रोटेशन यूज़ करूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। मुझे इसको और थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा और मैं इसको स्केल इन वापस कर दूंगा थोड़ा सा और। एंड नाउ मैं कैमरा का सेटिंग्स ओपन करूंगा। ट्रांसफॉर्म ओपन करके आपको ऐसी प्रॉपर्टीज़ दिखेगी, ये कैमरा का X रोटेशन, ये Y रोटेशन और ये Z रोटेशन। तो अब मुझे चाहिए कि मेरा प्लेन पहले मुझे नहीं दिखे, पहले मेरे को स्काई दिखाना है एंड देन जूम आउट करके मुझे प्लेन दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कैमरा पे की लगाऊंगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन पे। अब इन की को मैं थोड़ा सा आगे लेके रोक दूंगा, क्योंकि ये मेरा स्टार्ट फ्रेम है, मुझे यही फ्रेम पे एंड करना है। इसके लिए मैंने इसको की लगा के आगे ले लिया। अब सेकंड की कहाँ लगाऊंगा मैं, सेकंड की में लगाऊंगा जूम करने के बाद। जूम करने के लिए मैं थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। एंड मैं इसे ऐसे जूम कर दूंगा। जो भी हो रहा है आपको यहाँ से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। अब मैंने इसको जूम आउट किया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको मुझे स्मूथ करने के लिए मैं इसके ऊपर F9 प्रेस करूँगा और यहाँ पे जो ग्राफ एडिटर है इस पे जाऊँगा एंड इसको मैं थोड़ा सा ऐसे स्मूथ कर दूँगा इसके ग्राफ को। अगर आपको ग्राफ ऐसे नहीं दिख रहा तो राइट क्लिक करना और उसको एडिट स्पीड ग्राफ पे डाल देना, नहीं तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा
इसको एडिट स्पीड ग्राफ करोगे तो आपका ग्राफ ऐसे दिखने लगेगा। अब मैं इसको वापस ऑफ करता हूँ। नाउ यू कैन सी एक स्मूथ एनिमेशन बन गया है। अब व्हाट इफ मेरे को इस प्लेन के कॉकपिट पे जूम करना है, तो मैं इस कैमरा पे फिर से की प्रेस करूँगा एंड देन आगे लेके जाके, और जहाँ पे भी आपको जूम करना है आप थर्ड वाले पे क्लिक करना और अल्ट और राइट माउस बटन से उस जगह पे जूम करना। जैसे मैंने कुछ ऐसा कर दिया। अब मेरा कैमरा इस चीज़ पे जूम हो गया। नाउ यू कैन सी मैंने कैमरा से ही प्रॉपर जूम क्रिएट कर लिया। अब मैंने जैसे इसके ऊपर जूम किया, अब मुझे टेक्स्ट चाहिए, वापस जूम आउट करके मुझे फिर से एक टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इसको जूम आउट करूँगा। यहाँ पे फिर से मैं वापस एक और की लगाऊंगा एंड देन पहले वाले की को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा ताकि मुझे वापस नॉर्मल पोजीशन मिल जाए। मैंने ऐसे एक टेक्स्ट डाल दिया है। अब मैं इसको 3D करूँगा और मैं इसको प्लेन के थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा और मैं अपने मन का कोई भी कलर भी डाल सकते हो आप। आपको समझ में आएगा। यहाँ से मैंने टॉप व्यू किया हुआ है इसको। टॉप व्यू पे आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि मेरा टेक्स्ट इस इमेज के पीछे है, ये प्लेन के इमेज के पीछे है, इसके लिए वो उसके पीछे चला गया। अब मेरे को चाहिए कि यहाँ से ही टेक्स्ट दिखे, पहले से ना दिखे, तो मैं इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन को इधर से दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने उस टेक्स्ट को इधर तक खींच दिया। अब ना आपको टेक्स्ट ऐसे नहीं दिखेगा। फर्स्ट देन जूम इन और उसके बाद फिर से टेक्स्ट। तो ऐसे ही आप इमेज भी दिखा सकते हो, आप टेक्स्ट भी दिखा सकते हो, या जो आपकी मर्जी हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज डाली और मैंने इसको 3D कर दिया एंड इसको मैं अपने प्लेन के पीछे लेके गया। इमेज को 3D कर दिया तो ऑटोमेटिकली कैमरा के साथ वो लिंक हो जाएगा। और इस इमेज को भी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ऐसे कुछ। कैन सी। सो बेसिकली कैमरा ऐसे ही वर्क करता है। आपका बीजी सबसे पीछे होगा एंड देन आपका अगर कोई टेक्स्ट है या इमेज है वो रख सकते हो और उसके आगे अपनी इमेज रखोगे और कैमरा का फेस उसकी तरफ होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टिकल ले लिया है, मैंने अपने फ्रेम के बाहर ये आर्टिकल रख दिया है और मैंने एक इमेज ले ली है। फॉर एग्जांपल मिस्टर बीस्ट ने ट्री सीरीज को क्रॉस किया, तो मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल बना रहा हूँ। मैंने इन दोनों इमेज को राइट साइड में लेके गया एंड इनको 3D कर दिया। नाउ मुझे चाहिए कि मैं यहाँ से कैमरा लेके इस तरफ दिखाऊं। सो नाउ मैंने वो सारे की फ्रेम्स हटा दिए पहले वाले। तो अब मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन को की फ्रेम मारा और मैं आगे लेके जाके यू कैन सी, और मैंने कैमरा को राइट साइड में पैन कर दिया कुछ इस तरीके से। अब ये स्मूथ नहीं है तो मैं इसको स्मूथ करूंगा F9 प्रेस करके। इसके ग्राफ को मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर दूंगा। नाउ अब आपको पीछे का कैसे सेट करना है। पीछे इसका सेट करने के लिए, इस काय को पीछे रखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे लूँगा अपने एक्सेस से एंड इसको स्केल बड़ा कर दूंगा। स्केल बड़ा करके मैं इन दोनों के पोजीशन पे प्लेस कर दूंगा। फॉर एग्जांपल लाइक दिस। मेक श्योर कि आपका जो भी बैकग्राउंड का जो भी वीडियो या इमेज हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी में 4K में भी होगा तो भी चलेगा। सो मैंने बैकग्राउंड को बड़ा किया एंड नाउ यू कैन सी मैंने एक सिंपल सीन बना दिया। मुझे इसको हाईलाइट करना है तो मैं हाईलाइट करूँगा। अब मैंने इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया एक आर्टिकल को। आप भी कोई भी आर्टिकल या कोई भी इमेजेस को ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। तो मैंने इसको ऐसे ही एक हाईलाइट मार दिया है। और आई नो इस सीन का कोई मतलब नहीं है, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सीन बना रहा हूँ। नाउ अगर आप 2 व्यूज़ पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये है मिस्टर बीस्ट और उसका आर्टिकल एंड ये है मेरा प्लेन और ये लोगो। सो मेरा कैमरा कुछ ऐसे जा रहा है राइट साइड में और आपका बीजी पीछे की तरफ है बड़े में जो पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो ये मेरा कैमरा है और ये राइट साइड पे पैन हो रहा है और राइट साइड में इनकी इमेज है। ऐसे ही करके मैं और राइट साइड भी लेके जा सकता हूँ और जा सकता हूँ, है ना। ये एक बिगनर कैमरा एनिमेशन का ट्यूटोरियल था, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट 3D कैमरा एनिमेशन वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। दिस इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन टू 3D कैमरा। इसके एडवांस लेवल पे भी हम जाएंगे आगे जाके। सो आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। और आपने कुछ सीखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना, नहीं तो अगली वीडियो आप मिस कर दोगे। जो यूट्यूब पे नए आए हैं उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम चेक नहीं किया तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं एडिटिंग के सीक्रेट्स 1 मिनट में समझाता हूँ। सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जिसने भी मेरा जियो लेयर्स का वीडियो मिस कर दिया तो यहाँ पे वो फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ पे जाके आप क्लिक करना और वो वीडियो भी आप देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।